तो नमस्कार दोस्तों, आज LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और यहाँ हम नंबर्स देख रहे हैं तो मिले जुले रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी ने क्वार्टर बेसिस पे तो यहाँ पे हमें कंपनी का रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी कम होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी ने उस हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। अब हम बात करते हैं नंबर्स की और सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी के रेवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 5086 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 5285 करोड़ थे और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 4708 करोड़ थे। और यहाँ पर चेक करें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 4% से कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 8% इंक्रीज़ हुए हैं। ऐसी हम बात करें कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 1200 करोड़ रुपए की, जबकि पिछले क्वार्टर में 1645 करोड़ थी और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में भी कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 1202 करोड़ रुपए की थी। और यहाँ पे क्वार्टर बेस पे कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 27% से कम हुई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे ये सेम ही आ रही है, कोई भी ग्रोथ इसमें नहीं है। ऐसी बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 305 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 925 करोड़ रुपये था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 248 करोड़ था। और यहाँ पर भी चेक करें तो 67% का ड्रॉप आया है कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 23% कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 5 रुपये 54 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 16 रुपये 82 पैसे थी और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 51 पैसे थी। और यहाँ पे भी सेम नेट प्रॉफिट की तरह ही 67% का ड्रॉप आया है क्वार्टर बेस पे कंपनी के अर्निंग पर शेयर में, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर 23% से इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के ग्रॉस NPA और नेट NPAs की, तो ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों ही हम देखें तो क्वार्टर बेस पे भी कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कम हुए हैं। नंबर्स आप इसके स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो मिले जुले रिजल्ट्स हैं। क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही कम हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं और साथ साथ प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी के वैल्यूएशन के फैक्टर्स की। तो अभी का जो आज का कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो आ रहा है 400 रुपये पर शेयर, और कंपनी की प्राइस बाय अर्निंग रेशो P बाय अर्निंग रेशो चल रही है 7 की, और प्राइस टू बुक वैल्यू आ रही है कंपनी की 0.87। और P बाई के हिसाब से और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से हम कंपनी को चेक करें तो अपने सेक्टर में काफ़ी लो P बाई पे और लो प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी अवेलेबल है, यानी कि आज के दिन में कंपनी अपने सेक्टर के हिसाब से काफ़ी सस्ती कंपनी है जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज हैं उनमें से। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ज़रूर रखिए। ये नहीं कि हमने ज़्यादा अमाउंट में इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस हिसाब से आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो एक बार रीबैलेंस करने के लिए ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको इसमें लगता है कि काफ़ी लो प्राइस चल रहा है और यहाँ पे आपको प्रॉफिट अगर नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात करें नया पैसा डालने के लिए, तो उसके लिए भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन में देखें तो और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, चीज़ें उनकी ज़्यादा बेटर निकल के आ रही हैं। तो उन कंपनीज़ को भी हम चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ ही हमें जाना है। तो इस तरह से कुल मिला के अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो मिले जुले हैं। ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने परफॉर्म तो किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, और क्वार्टर बेस पे तो यहाँ पे सारे पैरामीटर में डिक्लाइन हमें दिखाई दे रहा है। तो आज के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।